तो एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हम बुद्ध पार्क हल्द्वानी में, और हल्द्वानी से अब यहाँ से रैली आगे जा रही है गोलजू महाराज के दरबार में। गोलजू देवता न्याय के देवता माने जाते हैं, और हमेशा से ही हम जो तस्वीरें देखते हैं कि जब भी न्याय की आवश्यकता पड़ी गोलजू हमेशा खड़े रहे हैं आम आदमी के लिए। और आज वही तस्वीरें एक बार फिर से ये देखिएगा, यहाँ बाहर आप देखिएगा क्या भीड़ है, क्या मौसम है, और क्या यहाँ पर लोग देखिएगा आप, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये लोग हैं। और इन तमाम भीड़ के बीच में एक तस्वीर पुलिस की भी है, जो पुलिस की तैनाती आप देख रहे होंगे। पुलिस बल देखिएगा कितना है, डंडे जैकेट इनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये अभी हल्द्वानी की लाइव तस्वीरें हैं, आप देखिएगा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से रैली अब जा रही है और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकाली जा रही है, लेकिन उसके बीच में जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, पुलिस बल की तैनाती और साथ के साथ ये हुजूम। और मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन, अगर आप यहाँ ऊपर जा पाए, अगर आप यहाँ से दिखा पाए, कहीं ऊपर से आप दिखा पाए तस्वीरों को, तो एक सेकंड ये देखिएगा आप, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये लोग हैं, और ये भीड़ है वो जो यहाँ पर आज हल्द्वानी में है। और यकीनन ये भीड़ ये दर्शा रही है कि अब उत्तराखंड का आम आदमी बहुत परिवर्तित हो रहा है, बहुत चीजें परिवर्तित हो रही हैं यहाँ से। और तस्वीरें ये यकीनन एक तरफ और भी हैं कि किस तरह से आम आदमी जो अब तक शांत था, जो बात कर रहा है मूल निवास के लिए, जो बात कर रहा है भू कानून के लिए, उन तमाम लोगों के साथ में ये देखिएगा एक बड़ा पुलिस प्रशासन का महकमा यहाँ पर जरूर दिख रहा है। सुरक्षाएं बहुत। सर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। एक चीज बड़ी दिख रही है, जितने लोग दिख रहे हैं उससे बड़ी तादाद में पुलिस है, ऐसा क्यों? सर यह प्रशासन ने कड़ी ऐसा रखा है, पूरा रोक लगाने की पूरी कोशिश करी गई है कि यहाँ कि ये पूरा वहाँ तक ना जाकर यहीं पर कहीं पर रुक जाए, आगे ना जाए, आम आदमी अपनी बातें न रख पाए। आप कहाँ से आए? मैं हल्द्वानी से ही है। ये तस्वीरें देखिएगा, बिल्कुल यकीनन ये समझ में आती है जो चीजें हो रही हैं। और ये आम आदमी जो यहाँ पर आया है, ये अरे यहाँ पर देखिए रमेश जोशी जी हैं हमारे। जोशी जी प्रणाम। नमस्कार सर। सादर प्रणाम। हल्द्वानी में भी आपका स्वागत है। आप हमेशा खड़े रहते हैं उत्तराखंड के लिए। आप इतने विद्वान प्रकांड उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर से एक दिन आप इस प्रदेश को स्वर्ग बनाने के कार्य को करेंगे। अरे सर हम तो करेंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है अभी आज सरकारें चेता नहीं रही हैं। 1950 का मूल निवास भू कानून की बात हो रही है, लेकिन कहीं कोई फल नहीं मिल रहा। ये देंगे, इनको देना पड़ेगा। ये अभी उत्तराखंडियों की ताकत को आंक रहे हैं। ये नहीं जानते कि बॉर्डरों पर भी अगर 25% लोग हमारे ही हैं। ये जान जाएं, सरकारें चेत जाएं, जाग जाएं, और निश्चित तौर से ये राज्य मिला है, लड़के अधिकार भी लेंगे। लड़के मूल निवास हमारे लोगों के लिए, हम लोगों को मूल निवास का अधिकार मिलेगा और हम लेंगे, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे पद हैं जो रिक्त हैं। सरकार उनको भरने की तैयारी करेगी और करनी पड़ेगी, और उस समय वो तमाम बाहर के लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। इसलिए हमको मूल निवास नहीं देना चाहते, लेकिन उनको देना पड़ेगा। रिक्त पद भी भरे जाएंगे और मूल निवास भी देंगे, और हमारे लोगों को ही रोजगार मिलेगा। क्या बात है। और जो इसमें मैं देख रहा हूँ आपका स्वराज का बैनर भी है, काफी लोग, ये तमाम लोग आप जो इकट्ठा हुए हैं, ये क्या पीड़ा क्या है आज जो हो रहा है? हमारे बच्चों के हक हलालों को मारा जा रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, हमारे अपने बच्चों की लड़ाई है। हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, और मूल निवास सरकार को देना पड़ेगा। और मैं तमाम उन लोगों को चेतावनी दे दूं जो हमारे लोगों के खिलाफ बयानबाजी, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। ये मान लें सत्ताएं आती और जाती रहती हैं। आज सत्ता है, सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए जो भी बयान दे वो सोच समझ के दें, निंदनीय बयानों को ना दें, वरना सत्ता जाने के बाद उनको उत्तराखंड में रहने नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल वही वाली बात आप शायद बोले जो महेंद्र भट्ट ने अपना बयान दिया है। तमाम मैं पीछे कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन रहा था, कल मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सुन रहा था। बहुत निंदनीय बयान है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उत्तराखंडी नहीं है। वो उत्तराखंडी नहीं है, लेकिन आप लोग तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप हमेशा दिखते रहते हैं। रैली कहाँ तक जाएगी और अब आगे क्या? देखिए चल रही है, रैली चलेगी, लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कायनात रोक नहीं पाएगी। हमें हमारा हक मिलेगा, लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे अपना हक। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तमाम तस्वीरें ये हल्द्वानी से हैं, और हल्द्वानी की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से पहाड़ी जाके जावा, मूल निवास को जाके जावा,
भू कानून को जागी जावा, अरे जागी जावा, जागी जावा, हे पहाड़ी जागी जावा, जागी जावा, जागी जावा, हे पहाड़ी जागी जावा। बिल्कुल, और पहाड़ियों को जगाने की बात हो रही है और ये तमाम वो लोग हैं जो उत्तराखंड के हैं, कुछ ना कुछ ये चाहते हैं और करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये दीदी हमें देहरादून में भी दिखती है, कभी आज हल्द्वानी भी पहुंचिए। जी धन्यवाद आपका। हम लोग देहरादून, ये लड़ाई पूरी जनता की लड़ाई है। इसमें तो चाहे देहरादून हल्द्वानी पहुंचना पड़े चाहे पिथौरागढ़, इसके लिए हम सबसे आगे रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के अधिकार की लड़ाई है। मूल निवास भू कानून हमारा देखो मौलिक अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए था। इतने साल हो गए, 23 साल राज्य बने हुए हो गए, लेकिन आज तक हमारे जो जिस हक की लड़ाई हमने राज्य की ली थी वो एक भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने एक चीज देखी है, बिल्कुल जो आप चीज मांग रहे हो 1950 मूल निवास भू कानून अगर नहीं होता तो अब आगे क्या? देखो भाई जी, अब हो गई जनता की लड़ाई। हमने सत्ता, सरकार, शासन, प्रशासन थे, अब हमने कोई उम्मीदें नहीं रह गई। उत्तराखंड हो गया बिल्कुल, हम यहाँ पे कोई किसी से उम्मीद नहीं है। ये हो गई जनता की लड़ाई और ये अब ऐसी लड़ाई है कि इसको हम अपने स्तर से भी सारे संगठन मिलके, सारे दल मिलके, सारे संगठनों मिलके एक बड़ी लड़ाई 94 की तरह हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि अब इनके सहारे सारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड से रहे हैं। क्या इनको अपने मौलिक अधिकारों के लिए नहीं लड़ना चाहिए? सदन में आवाज नहीं उठाते। सदन में क्या है इनकी इतनी बड़ी मजबूरी क्या है कि जिसके लिए इनको सत्ता में बिठा रखा है, ये अपने ही हक की आवाज नहीं उठाते? किसका दबाव है? तो ये दबाव किसका है, ये बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी तमाम टीम का। ये देखिएगा, मैं कुछ एक तस्वीर मुझे दिखी थी, जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता था। जो ये भीड़ है यहाँ पर आज पहुंची हुई, ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं और यकीनन इस तरह से तस्वीरें अगर दिख रही हैं तो चीजें यकीनन हो रही हैं। ये गाड़ी को आगे निकालने की बात जरूर हो रही है, तो गाड़ी भी आगे निकलेगी, तमाम चीजें चलेंगी। लेकिन 2 बच्चे दिखे थे मुझे, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, 2 बच्चे दिखे थे मुझे, पर एक थी तस्वीर बिल्कुल थोड़ी साफ है। ये देखिएगा, ये हल्द्वानी का पूरा बाजार है। ये हल्द्वानी के वो लोग हैं जिन्हें वाकई मुझे लगता है इन्हें भी चाहिए था कि आज वो सड़कों पर आते, क्योंकि ये लड़ाई केवल अपने लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है और उस लड़ाई में हर व्यक्ति को वैसे ही शिरकत करनी चाहिए जैसे हम या आप लोग कर रहे हैं। या ये ताऊ जी, प्रणाम जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन चंद पांडे। पांडे जी कहाँ से हैं आप? मैं हल्द्वानी से हूँ। हल्द्वानी से? नैनीताल से आया हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है जी 1950 मूल निवास को लेकर आम आदमी का रुख क्या है आज? आम आदमी का रुख है कि ये इस तरह का आंदोलन है जैसे हम लोग स्वतंत्र हुए थे, भारत स्वतंत्र किया था हमारे बुजुर्गों ने, ऐसे हमें इसमें भूमिका निभानी है। आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करना है और ये एक जो है बहुत बड़ा आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। इसमें सभी गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये मुद्दा अहम मुद्दा है। बिल्कुल, मूल निवास का मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप शेयर जरूर कीजिएगा। एक गुड़िया मेरे साथ है, ये देखिएगा, और ये कह रही है मूल निवास भू कानून चाहिए मुझे। और ये 2 बच्चे और हैं, इधर देखिएगा, ये 2 बच्चे और हैं, ये मूल निवास भू कानून की बात कर रहे हैं। इनका कहना है मूल निवास भू कानून हमें दे दो, ये हमारे बच्चे हैं। ये देखिए कितनी छोटी है, इसके गालों पर भी लिखा हुआ है मूल निवास भू कानून। वामपंथी नहीं, हम उत्तराखंडी हैं, हम वामपंथी नहीं हैं, हम उत्तराखंडी हैं। और ये बच्ची ये कह रही है, और सोचिएगा ये बयान महेंद्र भट्ट के हैं जो भाजपा के अध्यक्ष हैं। भाजपा के अध्यक्ष से इस तरह की बातें हमें यकीनन शोभा नहीं देती। बेटा क्या नाम है आपका? आरती, क्या मांग रहे हो आज? भू कानून, मूल निवास। गॉड ब्लेस यू बेटा। यहाँ पर ये बच्ची देखिएगा आप और समझिएगा, हमारा बच्चा ये मांग रहा है। ये वो भाई हैं जो कल स्कूटी पर आए, बताओ, पौड़ी से स्कूटी पर व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, केवल एक नारा कि मूल निवास भू कानून के लिए हमें बात करनी है। प्रणाम बगुणा जी, मैं धन्य हो गया भाई गॉड। आप जैसे लोग हैं जो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इनसे सीख लीजिए और आप घर पर आ रहे हैं। बताइए। प्रणाम, स्वागत आपका। धन्यवाद।
और हम लोग तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक हमें मूल निवास और सशक्त उत्तराखंड के लिए भू कानून नहीं। ये लड़ाई आज कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी की बेहतर लड़ाई है। और जब हमारे बच्चे कल हमसे पूछेंगे कि जब आपके पास समय था आप कुछ नहीं कर पाए, हम उनको क्या जवाब देंगे? इसलिए ये लड़ाई एक अत्यंत निर्णायक मोड़ पर ले जाएंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें सशक्त भू कानून और मूल निवास नहीं मिलेगा। क्या बात है, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। प्रणाम सर, नमस्कार। हनुमान मंदिर से आ रहे हैं लग रहा है। जी 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 जरूर, बजरंग बली का आशीर्वाद लेके और अपने भू कानून और मूल निवास के अधिकारों को लेने आए हैं पौड़ी से। बिल्कुल जी। और देखिएगा पौड़ी से ये टीम, ये केवल 1-2 लोग 4 लोग नहीं है, ये भाई अभी मुझे मिले थे। अभी आर्मी से मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं उत्तराखंड सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कानून के लिए जो कानून का आपने उल्लंघन किया है, क्योंकि 2002 में जो है नरेंद्र तिवारी जी थे, उन्होंने एक कानून बनाया था कि 500 स्क्वायर फीट तक यहाँ पर जमीन ले सकते हैं। उसके बाद 2012 में फिर खंडूरी जी आए, उन्होंने उस कानून को और मजबूत बनाया। उन्होंने बताया कि 250 स्क्वायर फीट तक जमीन ले सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार थी, सरकार त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने उस कानून को अपने फायदे के लिए उस कानून को खत्म कर दिया। हम उत्तराखंडी चाहते हैं, एक फौजी होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि अपने राज्य को मत लूटो और हमारे राज्य को बसने दो। बिल्कुल, हमारे राज्य को बढ़ने दो, बसने दो, इसको आगे बढ़ने दो। हर कोई यही बात कर रहा है। नमस्कार, कहाँ से आए हैं? मैं हल्द्वानी लोकल से। हल्द्वानी से। ये क्या बात है सर, मूल निवास को लेके आज रैली में? काफी लंबे समय से हर उत्तराखंड वासी मूल निवास की मांग कर रहा है। उसी संबंध में आज हम ये रैली का आयोजन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी हम सभी लोगों की सुनेगी। बिल्कुल, और ये वो पहाड़ी स्वाभिमान, पहाड़ी जो उत्तराखंडी राज्य मंच था, जो वो आंदोलनकारी मंच है, उसके तमाम लोग हैं यहाँ पर और तमाम लोग। सर क्या लग रहा है आज? और राज्य हमें भू कानून के लिए आए और भू कानून लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, भू कानून के लिए आए हैं, भू कानून लेकर जाएंगे। और ये तमाम लोग देखिएगा, ढोल हो चाहे रणसिंगा जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वो लोग जो हमेशा खड़े रहे, हर आंदोलन का एक हिस्सा बने। चाहे आप भी बजाइए इसको, समझिएगा ये तस्वीरें आप समझनी होंगी हमें कि ये जो चीजें हैं। बिल्कुल सर, बोलिए सर। सर, हम 2020 में कोरोना आया था, हम उत्तराखंड निवासी को प्रवासी बताया गया और हम प्रवासी है या निवासी है? ये राष्ट्रीय पार्टी हमारे को प्रवासी कहते हैं, हम निवासी हैं और हमें भू कानून चाहिए। हम निवासी हैं, प्रवासी नहीं है। हमें कोरोना के काल में प्रवासी बताया राष्ट्रीय पार्टी ने। क्या गुस्सा है, रोष देखिए आप इनका रोष देखिए, जोश देखिए। क्या नाम है आपका? दयाल नेगी, मैं यूकेडी का प्रधान सचिव हूँ। इन्होंने 2020 में राष्ट्रीय पार्टी ने हमें प्रवासी बताया, हम प्रवासी नहीं, हम यहाँ के निवासी हैं। हमें भू कानून चाहिए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम कोई प्रवासी नहीं है। इन राष्ट्रीय पार्टी को उत्तराखंड से बाहर भगाए और यूकेडी को यहाँ लाए। क्या बात है, जोश खरोश देखिए आप। हम लोग यहाँ दिल्ली से आए हैं, इसलिए आए हैं कि अपनी जमीन को जो बचाने के लिए आए हैं। हमें चाहिए भू कानून, हमें जैसे हिमाचल का भू कानून है वैसे हमें भी चाहिए। हम लोगों को यहाँ से बाहर दिया गया है और बाहर वालों को यहाँ भेजा गया है इन लोगों ने। ये हमारी सरकार की। हमारे कुछ लोग यहाँ से चले गए। प्रणाम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपके दर्शन यहाँ भी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। आभार है आपका। बहुत बहुत। मैं यमक्यू से पौड़ी का गढ़वाल, और ये भू कानून और मूल निवास के लिए बार बार हम जो आंदोलन क्या कर रहे हैं, अपने जो भारतीय संविधान ने हमें 1950 में दिया था, उसमें वर्तमान सरकारों ने छीना है, उसी के लिए हमारा एक आंदोलन है और ये चलता रहेगा। और कहते हैं कि वही एक बात फिर से कि मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके कदमों में जान होगी और पंख होने से कुछ नहीं होगा, हौसलों में उड़ान होगी। क्या बात है, क्या बात है। हौसला हो तो क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। और हमारे बाल सफेद जरूरी हैं सर, लेकिन हमारा खून लाल है और ये तब तक रहेगा जब हम अपना भू कानून और मूल निवास हमें वापस नहीं मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा तमाम लोग, जहाँ जहाँ नजर मुझे जा रही है, ये भगवा क्या है जी? भगवा रक्षा परिषद
क्या बात है सर, कहाँ आज 1950 की लड़ाई? हाँ, 1950 की लड़ाई चाहिए, बिल्कुल भू कानून चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो आपका रक्षा दल है ये क्या करता है? ये हमारे यहाँ की लोकल संस्कृति को बचाने के लिए और यहाँ के मूल निवासी के लोगों के लिए संगठन में जुड़ के काम करता है, अन्य संगठनों के साथ मिलकर। कहाँ से हैं आप? ये हम यही हल्द्वानी नैनीताल से। हल्द्वानी से ही है। हाँ, चलिए, तो ये देखिएगा तमाम तस्वीरें, यहाँ पर बहुत लोग पहुँचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और मैं पीछे पीछे खुसक गया, कहीं मेरे को ना बोलना पड़ जाए। ये हमारे भोलापन है, हमारा पहाड़ी है। प्रणाम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। उत्तराखंड भगवा रक्षा बंधन आपने बना रखा है? जी, भगवा रक्षा परिषद है, राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य कर रहा है। हाँ। और धार्मिक और सामाजिक सभी मुद्दों को हम उत्तराखंड में 2017 से लगातार उठा रहे हैं। हाँ। यहाँ पे बात उत्तराखंड की होती है सबसे पहले पहाड़ी, उसके बाद ही हम हिंदुत्व विद लोकलिज्म पे काम कर रहे हैं और सभी मुद्दों पे हमारी टीम काफी अच्छा कार्य कर रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हमारे जो कार्य होते हैं उनको दबा दिया जाता है, तो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते, जनता तक। तो आप जैसे जो पत्रकार बंधु हैं, कुछ लोग हमारी आवाज को वो करते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं उठाते। नहीं, आप लगे रहिए। युवा जोश जो होता है, युवा जरूर होता है और युवा तो जन्मजात जोशी रहा हम में। हाँ। हमने तो कहाँ से हुए ठहरे आप? मैं अल्मोड़े से हूँ, वैसे नैनीताल रहता हूँ आजकल। क्या हमारा और हम भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे के आगे भू कानून का फायदा ले। आपका चश्मा बहुत जबरदस्त। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और जय श्री राम के उद्घोष हो चाहे जो उद्घोष हो, आज की बाजी वही है कि भैया उत्तराखंड में भू कानून मांग रहा है और वो तमाम लोग मांग रहे हैं उत्तराखंड के लिए भू कानून। हम कोशिश करेंगे अगर आगे चले। यहाँ पर देखिएगा कुछ हमारे साथ सेनानी ऐसे भी। प्रणाम मैम, चलिए चलते रहे। आज का क्या मुख्य मुद्दा है, क्या लग रहा है? सरकार चेतेगी? भैया मुझे नहीं बोलना, क्यों नहीं? पर आप बोलेंगे? जी बिल्कुल। जी, क्या लग रहा है 1950 को लेके? पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच अगर साथ चलेगी तो सकारात्मक ही होगा। हालांकि राज्य सरकारों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार देखिए 14% हमारे पास भू कानून है, सॉरी भू है, उसके बाद भी हमें भू कानून नहीं दिया जाता है। कुछ परसेंट हमारा आपदा में चला जाता है, कुछ परसेंट हमारा बांध वगैरह बनाने में चला गया। ये जद्दोजहद चल रही है। हम लोगों को 1950 में संविधान दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमें राइट्स दिए गए थे कि हम लोग अपने लिए खुद के लिए कानून बनाए। कई प्रकार के कानून सारे राज्यों में दिया गया, लेकिन आज तक उत्तराखंड में भू कानून हमारा लागू नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और हमारे साथ जो राज्य अलग हुए उनमें वो बकायदा चल रहे हैं। ये तमाम भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, जहां तक नजर आप जा रही है, आज हल्द्वानी पूरी तरह से उत्तराखंड मई हो गया। मैं तस्वीरें आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बाहर से जाके दिखाते हैं। देखिएगा सामने की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये तमाम लोग हैं और ये वो तमाम लोग हैं जो उत्तराखंड के लिए आज भू कानून की मांग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में गोलजू महाराज के मंदिर तक ये पहुंचेंगे और गोलजू महाराज का मंदिर जहां न्याय मिलता है और न्याय के ही वो देवता माने जाते हैं, वहां तक ये तमाम लोग जाने वाले हैं। क्या रहेगा, मैंने कहा ना आपको, चाहे ढोल दमाओ हो, थाप हो या जो भी हो, सब लोग आज बढ़ चढ़कर एक साथ आगे चल रहे हैं और इसी कहानी का नाम है कि उत्तराखंड अब जाग रहा है। जो आसपास के लोग हैं वो भी जरूर देख रहे होंगे, विटनेस जरूर। एक बड़ी चीज, बड़ी तस्वीर भी है, शासन बहुत मुस्तैद है। आज हल्द्वानी की सड़कों पर जितने लोग दिख रहे हैं उसी हिसाब से शासन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद, चीजें बराबर यकायक और टकाटक। लेकिन आम आदमी की मांग वही कि हमें चाहिए भू कानून और भू कानून के लिए ये तमाम तस्वीरें। ये देखिएगा, एक बहन यहाँ पर छोटे से बच्चे को भी लिए चल रही है। प्रणाम जी, हेलो जी, कहाँ जा रहे हो मूल निवास के लिए? उत्तराखंड। अच्छा, नाम क्या है आपका? रुद्रांश। कितने साल का है? तीसरा साल है। देखिए तीसरे साल में भी चलो है जी, अब तो मिल जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगा, लेकर रहेंगे। नहीं मिला तो नहीं, लेकर रहेंगे। अच्छा, अधिकार मांगने से मिलता है तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल है जी। अब आने लगी आपकी आवाज। हाँ। पहले नहीं आ रही थी। अब आ रही है। अब आ रही है। जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हमें मूल निवास चाहिए, हमें मूल निवास चाहिए। और ये तस्वीरें हैं, ये देखिएगा, जहां आपकी नजर जा रही है वहां ये है। पूरी सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं कहीं है और हमारे युवा लेकिन इसमें है। क्या बात है आज
बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। उत्तराखंड माँ के भू कानून, भू कानून, भू कानून। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। एक ही नारा एक ही आवाज, भू कानून, भू कानून। एक ही नारा एक ही आवाज, हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए। इतनी जागी नहीं, उत्तराखंड हमारा है, मुख्यमंत्री इतनी जागी नहीं। देखिए आज ये हमारी विडंबना है, आज काफी समय हो गया हमारे उत्तराखंड को बने हुए। हमारी विडंबना है कि उत्तराखंड में आज तक भू कानून लागू नहीं हो पाया। हमारे राज्य का युवा बाहर जाके नौकरियां कर रहा है, हमारे राज्य में उसके लिए नौकरियां नहीं है। हम चाहते हैं सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू हो, एक मूल निवास लागू हो, जिससे उत्तराखंड का युवा सशक्त हो पाए, उत्तराखंड की आवाज बुलंद हो पाए। बिल्कुल 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 जो कह रहे हैं। और तमाम सबसे अच्छी बात क्या है, ये वो तमाम युवा है, ये वो युवा पहाड़ का युवा अब जाग चुका है और ये अब भू कानून लेके ही रहेगा। पहाड़ी मांगे भू कानून, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। अब हम जाग चुके हैं और सारा युवा वर्ग आगे आ रहा है। अब हम भू कानून लेकर रहेंगे, अब भू कानून लेके रहेंगे। ये देखिएगा लोग जहां भी हैं अपने घरों से, सरकारी बिल्डिंगों से, ये मुझे लग रहा है पुलिस विभाग का कोई बिल्डिंग है, और वहां से भी तमाम लोग एक ही चीज को देख रहे हैं कि यार ये इतने सारा लोग आज हल्द्वानी में जो ये लहर सी उठी है, जो ये युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब सड़कों पर आज आए हैं, तो ये है क्या भैया? ये देखिएगा ये माताएं यहाँ पर। प्रणाम जी, यहीं से हैं आप? बढ़िया बढ़िया। ये बोलेंगे हाँ जी, कहाँ से हैं आप लोग? देखो 23 साल हो गए हमारे उत्तराखंड बने हुए, आज देखो युवा रोड पे है, बेरोजगार है, भू कानून लेके रहेंगे, चाहे रोड पे लेट के अपनी जान लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिएगा ये तमाम तस्वीर हमारी, अरे जल जंगल जमीन हमारी, अरे जल जंगल जमीन हमारी, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे सुन लो दिल्ली। तो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां आपकी नजर जाएगी वहां लोग हैं। ये देखिएगा पंगीली पिछोड़ी में पहले भी हमने बात की थी। मैम क्या लग रहा है, मानेगी सरकार? बस अब उत्तराखंड खड़ा हो गया, उत्तराखंड का हर एक वासी खड़ा हो गया। अब हमारी बारी है, अब किसी की नहीं चलेगी, अब केवल उत्तराखंड के वासियों की चलेगी। हमें मिलेगा मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून। और अगर नहीं मिला तब क्या करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा, रोड पे खड़े रहेंगे, आंदोलन करेंगे, पल अपना मूल निवास मांगेंगे, क्योंकि कल हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने उत्तराखंड के लड़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, इस स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे। जय हो उत्तराखंड, जय हो उत्तराखंड। क्या बात है जी, बड़ा जोश है, आप में भी ऐसे ही जोश है? बिल्कुल जोश सब में है और हम सब साथ हैं, साथ मिलकर के हम उत्तराखंड की इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि हमें हमारा भू कानून मूल निवास मिल ना जाए। हमारे बच्चों, हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों, नौनिहालों के लिए ये उनका अधिकार है, उनसे उन्हें वंचित ना किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस भू कानून को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हमें भी भू कानून का सशक्त कानून बनाया जाए और हमारे उत्तराखंड वासियों को उनके अधिकारों से, उनके अधिकारों के साथ आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग हल्द्वानी से ही हैं? ये देखिएगा, हाँ जी। मेरा हर किसी से निवेदन है, आज वो पॉलिटिक्स ना करके एकजुट होकर हमारे उत्तराखंड के लिए लड़े। अगर आज हम अपने उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे तो कल हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जहाँ पे हम लोगों का मूल निवास है वहीं पे हमारी एक अच्छी सी जॉब होगी, हमारे बच्चों का भविष्य होगा, नहीं भटकेगा वो कहीं पर भी, अपने उत्तराखंड में जिएगा, बहुत अच्छे से शान से जिएगा। लोग बाहर नहीं जाएंगे अगर यहाँ पर नौकरियाँ हुई, तमाम चीजों के भी होंगी नहीं। भाई साहब राम राम, कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से आया हूँ। क्या बात है, तो क्या लग रहा है देहरादून की रैली और आज हल्द्वानी की रैली, फर्क कितना है? बहुत फर्क है और काफी लोग जुटे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये भू कानून जरूर लागू हो, क्योंकि जो सरकार ने हमारे अधिकार को बांट दिया है, उन अधिकारों को हमें वापस लौटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अधिकार वापस लौटाए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे भाई। और जैसे ये भाई हैं यहाँ पर अन्य लोग जुड़े हुए हैं, आज काफी लोग जुड़े हुए हैं और जहाँ तक
जहां जहां तक हमारी नजर जा रही है ये तमाम लोग हैं। थोड़ी देर में हम वहां स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये पहुंचेंगे गोलजू महाराज के, वहां से आपको जोड़े चलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी के लिए, फिर जुड़ेंगे जल्द। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।